जब भगवान बंसी का निनाद करते हैं तो पत्थर भी द्रवता को मतलब कोमल हो जाते हैं, भगवान के चरण भी उसमें धंसने लगते हैं तो निशान बन जाते हैं। यमुना जी का बहने वाला जल भी महाराज वहां जा पाषाणबद्ध होकर के रुक जाता है। तेजो वारिमृदं यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः। भगवान के 3 सर्ग, 3 धाम है। श्री धाम मथुरा जी जहाँ भगवान ने जन्म लिया, श्री धाम वृंदावन जहाँ ठाकुर जी ने लीला की, और श्री धाम द्वारका जहाँ भगवान ने अन्य लीलाओं का संवरण किया। अगर भगवान को प्राप्त करना है इन किसी भी लीलाओं में एक स्थली को आप अपना चुन लो, बस आपका उद्धार हो जाएगा। दूसरे श्लोक की व्याख्या की, तीसरा श्लोक धर्मा निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भाग्यवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी कब कहाँ कैसे बनी? भाई भागवत जी हैं तो बनी तो होंगी, किसी ने तो बनाई होंगी। तो कहते हैं निगम, वेद निगम कहते हैं वेदों को। वेद रूपी वृक्ष पर एक फल लगा, बड़ा सुंदर फल, और वो फल क्या है? भागवत रूपी फल है। और जरा मन में आता है भागवत जी के लिए क्या लिखा है? पिबत भागवतम। अगर भागवत फल है तो फल तो खाया जाता है, पिया तो जाता ही नहीं है। और भागवत जी के लिए लिख रहे हैं पिबत भागवतम, कि भागवत को खाओ नहीं, भागवत को पियो। कारण क्या है? जिस वस्तु को खाया जाता है ना, एक तो वो असर बहुत देर में करती है, स्वाभाविक का 2-4 घंटे तो लगाती है। डॉक्टर लोग बैठे वो सब जानते हैं। अगर किसी को ज़्यादा पेन हो रहा है, उदाहरण से छोटे बच्चे को देख, उसको दर्द हो रहा है तो उसको पेन किलर भी जो है पीस करके दी जाती है, कि वो लिक्विड हो गई ना, बॉडी में जाकर के तुरंत अपना असर करेगी। किसी को लूज मोशन हो जाए तो उसको ड्रिप लगाई जाती है कि बॉडी में एनर्जी तुरंत मिले उससे। कहने का मतलब अगर हम टैबलेट देंगे तो वो अंदर जाके घुलने में बड़ा असर करेगी, टाइम लगेगा। अगर कोई वस्तु खाई जाए तो हो सकता है टाइम लगे, लेकिन पी हुई वस्तु तत्काल राहत प्रदान करती है। इसलिए भागवत जी को पीने के लिए बोला। और दूसरा भैया लिखा, यहाँ पर लिखना चाहिए कि सुनु भागवतम। भागवत खाने की वस्तु तो है नहीं, भागवत को सुनी, पर सुनी हुई वस्तु इस कान से सुनते इस कान से निकल जाती, और जिसको पिया जाता है वो हृदय में जाकर के अपना असर जरूर दिखाती है। आप अगर दूसरी गोली खा लो या उसको दवाई को पी लो तो टैबलेट असर दिखाएगी, रिएक्शन तुरंत हो जाएगा बॉडी। इसलिए लिखा पिबत भागवतम रसमालयम। बोले कब तक पिए? असमन्तात लय पर्यंता श्रीमद् भागवत कथाम सुनो। असमन्तात, जब तक मन हमारा श्री ठाकुर जी तक नहीं लगे तब तक पीते रहें, पीते रहें, पीते रहें।